ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बगलामुखी साधना संस्थान पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कलंक चतुर्थी के विषय में कि कलंक चतुर्थी की क्या कथा है, उस दिन चंद्रमा को देखने से आखिर क्यों अभिशाप लगता है, क्यों कलंक लगता है, और उसके साथ ही वीडियो के अंत में उस कलंक चतुर्थी का चंद्रमा यदि आपने देख लिया है तो उसके क्या परिहार हैं, किस प्रकार आप लगने वाले आसन्न कलंक से अपने आप को बचा सकते हैं, उसकी क्या विधियां हैं, इनको हमने विस्तार से इस वीडियो के अंत में रखा है। अतः आपसे निवेदन है, इस वीडियो को कृपया पूरा देखें ताकि आपको कलंक चतुर्थी के चंद्रमा के यदि दर्शन हो भी जाए तो उस लगने वाले कलंक से आप निवृत्त हो सकें। मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि को भगवान श्री विघ्नहर्ता गजानन गणपति का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव है। इसी दिन भगवान माता पार्वती के द्वारा इस ब्रह्मांड में प्रकट किए गए थे। इसके पूर्व वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान थे, किंतु उनका जो स्थूल स्वरूप है वह स्वरूप माता पार्वती के द्वारा इस दिन ही प्रकट किया गया था। अतः इस दिवस को सभी गणेश भक्त, सभी सनातनी भक्त गणेश उत्सव के रूप में, गणेश जन्म के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का आरंभ होता है, जो महाराष्ट्र और उसके साथ ही अन्य भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हम सभी शामिल होते हैं और इसका आनंद और लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, ये दिन अत्यंत ही पवित्र है, किंतु उस पवित्र दिन के साथ चंद्रमा के कलंक से जुड़ी एक कथा भी है। ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया जाए तो व्यक्ति को अकारण ही कलंक का भागी होना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चंद्रमा को यह श्राप प्राप्त हुआ कि उस दिन जो भी उनका दर्शन करेगा उसको कलंक का भागी होना पड़ेगा? इस श्राप के विषय में से समझते हैं। इस श्राप के विषय में कथा आती है कि भगवान गणेश के जन्मोत्सव के समय जब उनको भगवान शिव द्वारा गज का मुख लगाया जाता है, सभी देवता अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, किंतु चंद्रदेव अपने आप को अत्यंत ही रूपवान मानते थे और इसके कारण उनको अत्यंत ही घमंड था। उस घमंड के कारण भगवान चंद्रदेव भगवान श्री गणेश का उपहास करते हैं, और ये बात भगवान श्री गणेश को क्रुद्ध कर देती है। उस क्रोध के वश भगवान श्री गणेश चंद्रदेव को श्राप देते हैं कि जो भी व्यक्ति चंद्रदेव का दर्शन करेगा वो कलंक का भागी होगा। ऐसे श्राप के कारण देवताओं के मध्य अफरा तफरी फैल जाती है, अत्यंत ही चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि चंद्रदेव तो नित्य रात में प्रकट होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी चंद्र का दर्शन अवश्य कर लेता है, जिसके कारण उसको भी कलंक का अकारण ही भागी होना पड़ता। सभी देवता मिलकर चंद्रदेव से निवेदन करते हैं कि आप भगवान श्री गणेश की उपासना करें, उनको प्रसन्न करें और अपने इस कलंक को समाप्त करें। तब भगवान चंद्रदेव 12 वर्षों तक भगवान श्री गणेश की बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं। उस कठोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो चंद्रदेव को ये वरदान देते हैं कि श्री चंद्रदेव सूर्य के प्रकाश से आलोकित होते रहेंगे और ये पूरे वर्ष पर्यंत उनके दर्शन से जो कलंक लगने का श्राप था उसको समेटकर भगवान श्री गणेश उनको ये वरदान देते हैं कि शेष अन्य दिवस में उनके दर्शन से व्यक्ति को पुण्य का ही लाभ होगा, किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रदेव का दर्शन करेगा उसको कलंक का भागी होना पड़ेगा। ये है पूरी कथा कलंक चतुर्थी की। इस कलंक चतुर्थी की कथा के बड़े प्रभाव हैं। उस दिन के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विभिन्न कथाओं में वर्णित है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी कलंक चतुर्थी की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण कलंक चतुर्थी का चांद का दर्शन कर लेते हैं
इसके पश्चात उनके ऊपर सेमंतक मणि की चोरी का आरोप लगता है और भगवान श्री कृष्ण सेमंतक मणि को वापस प्राप्त करने के लिए वन में जाते हैं, जामवंत से युद्ध करते हैं और जामवंती से विवाह करके सेमंतक मणि वापस लेकर आते हैं। इस कथा के सार में भी यही है कि किसी भी कारण से अकारण ही कलंक तो लगा। भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो भी इस कथा को अपनी प्रशस्ति प्रदान करते हैं उस कलंक के माध्यम से। तो आप स्वयं जान सकते हैं कि जब साक्षात परमेश्वर पर कलंक लग सकता है अकारण ही, तो आम मनुष्य के लिए तो क्या ही बात है। वो तो वैसे भी अत्यंत ही हीन कर्मों में लिप्त रहता है कि उसको कलंक लग ही सकता है। अतः ऐसी अवस्था में उस कलंक से बचने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि कुछ भी करके उस दिन चंद्रमा का दर्शन न करे, और यदि चंद्रमा को अर्घ देना ही है, जैसा कि प्रत्येक चतुर्थी का विधान है, श्री गणेश की पूजा में चंद्रमा को अर्घ प्रदान किया ही जाता है, तो उस दिन अपने दृष्टि को नीचा करके चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। प्रयास करें कि बिल्कुल भी आपको चंद्रमा का दर्शन न हो। यदि आपको चंद्रमा का दर्शन हो भी जाता है तो उसके लिए विभिन्न परिहार हैं। आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो परिहार, चंद्रमा के कलंक चतुर्थी के दिन यदि किसी व्यक्ति को दर्शन हो जाते हैं तो उसके क्या परिहार हैं, इस विषय में शास्त्रों ने विभिन्न विधियां बताई हैं। इनमें प्रथम विधि है भगवान श्री कृष्ण का जो सेमंतक मणि की चोरी और उसको लाने का जो पूरा कथा वृत्तांत है, इस कथा वृत्तांत को सुनने से भी कलंक चतुर्थी के श्राप से व्यक्ति की मुक्ति होती है, कलंक से मुक्ति होती है। इसके साथ ही भगवान श्री गणेश ने स्वयं चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया था कि इस चतुर्थी के 2 दिन पूर्व शुक्ल पक्ष द्वितीया के चंद्रमा का यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है चतुर्थी के पूर्व ही, तो यदि वो त्रुटिवश भूलवश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर भी लेता है तो उसके ऊपर यह कलंक लागू नहीं होता, यह श्राप लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति त्रुटिवश चंद्रमा का दर्शन कर ही ले रहा है चतुर्थी के दिन, ऐसी अवस्था में उसको 108 बार गणपति स्तोत्र का जप करना चाहिए अथवा श्री गणपति अथर्वशीर्ष के 108 पाठ करने चाहिए, इस संकल्प को लेकर कि हे भगवान श्री गणेश, यह जो कलंक चतुर्थी का चंद्रमा मेरे द्वारा दृष्टिगत हुआ है, इसके माध्यम से जो कलंक मेरे ऊपर आसन्न है वह कलंक समाप्त हो जाए। निश्चित रूप से इसके लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति कलंक से परिहार चाहता है तो वह श्री गणेश के 21,000 मंत्रों का जप करे। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र के 21,000 बार जप करने से भी उसको कलंक चतुर्थी के चंद्रमा के दोष से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति श्री गणेश और उसके साथ ही चंद्रमा का भी यजन करता है, उनकी साधना करता है, तो निश्चित रूप से वो इस कलंक से बच जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति 1008 दुर्वा के माध्यम से 8 दिनों तक भगवान श्री गणेश की पूजा करता है, अर्थात नित्य उनको 1008 दुर्वांकुर चढ़ाता है, तो 8 दिनों तक ऐसा करने से वो कलंक चतुर्थी के चंद्रमा के दोष से बच सकता है। तो मित्रों, ये है पूरी कलंक चतुर्थी की कथा। और यदि किसी ने चंद्रमा के दर्शन कर लिए हो तो उससे जो दोष लगता है उससे परिहार के मार्ग। ऐसी हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव, जय भगवान श्री गणेश।